ताज़ा खबरों के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आईकॉन कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की खराबी से मरीज की मौत होने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाते हुए रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। अकोला के बालाजी नगर निवासी 43 वर्षीय गणेश बलराम दास गुरबानी को ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई थी। अकोला के आईकॉन कोविड सेंटर में 3 मई को गणेश गुरबानी को कोरोना संक्रमण के चलते एडमिट किया गया था, जिन्हें 3 दिनों तक साधारण रूम में ऑक्सीजन पर रखा गया था, परंतु उनका स्वास्थ्य नरम पड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में रेफर किया गया था। शुक्रवार को ऑक्सीजन की पूर्ति में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसकी जानकारी संबंधित डॉक्टरों को देने के बाद भी समय रहने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण गणेश गुरबानी की मौत हो गई। हॉस्पिटल की घोर लापरवाही के कारण गणेश गुरबानी की मौत हुई है, इस प्रकार का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। इस घटना को लेकर रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी, परंतु अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण मृतक के परिजनों ने जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर को निवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना को लेकर मृतक के परिजन जयेश गुरबानी ने सिटी न्यूज़ से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। कलेक्टर साहब के ऑफिस में आए हैं, हमने पूरा स्टडी कर लिया, सीसीटीवी फुटेज देख लिया। 5 मिनट में खेल हो गया पूरा। ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम बिल्कुल काम का नहीं है, बैकअप सिस्टम कोई काम का नहीं है। अलार्म बजने के बाद भी उन्होंने वाल्व ओपन नहीं किया। ऑक्सीजन सप्लाई शॉर्ट होने के कारण पेशेंट की डेथ हुई। आईसीयू पूरा इमीडिएटली खाली किया गया। हमारे पेशेंट को जो कि स्टेबल था उसको एंड में ले जाया गया। बोला इनको क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे, बोले आपका पेशेंट स्टेबल है, इनको आखिरी में लेंगे। अभी हमारी मांगनी ये है कि इधर इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होना चाहिए। अगर 48 घंटे के ऊपर हो जाएगा तो हॉस्पिटल वालों की त्रुटि समझ में नहीं आएगी। उनकी त्रुटि समझना है तो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होना, उनका ऑडिट होना, उसके बिना काम नहीं होगा। उच्च स्तरीय जांच हो। हाँ, और उच्च स्तरीय जांच चाहिए हमें, और इंडिपेंडेंट। अगर आप पहले से ऐसा मन में सोच के बैठेंगे कि हॉस्पिटल गलत नहीं हो सकता तो काम नहीं होगा। हॉस्पिटल की गलती है। 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट में खेल खत्म हुआ है पेशेंट का। 10 मिनट में जब देख रहे जब ही बात कर रहे, नहीं तो नहीं बोलते। 10 मिनट में खत्म हुआ है। एकदम नॉर्मल पेशेंट, जो सोने वाला पेशेंट एकदम उठ के बैठा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा मशीन निकालो, मशीन में सांस नहीं है, इस तरह से बोलने लगा पेशेंट। ये बच्चा 12 घंटे साथ में रहता है पेशेंट के, 12 घंटे साथ में रखते थे। हमारे को हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं था। वेंटिलेटर लाके दिया भाड़े पे, वेंटिलेटर लगाया नहीं गया 10 दिन तक। हमारे को यहाँ से लेके जाना था नागपुर, वेंटिलेटर लगाया नहीं, बाईपैप मशीन पर रखा। इस तरह से पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता। उतना हमारे को भी समझता, डॉक्टर नहीं है लेकिन उतना हमारे को भी समझता। 10 मिनट में पेशेंट आउट नहीं होता। ब्लड ऑक्सीजन नॉर्मल, सब ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल। तुम्हारे ऑक्सीजन की मशीन में ऑक्सीजन नहीं है, सप्लाई नहीं आ रहा। पेशेंट उड़ गया हमारा, सब पेशेंट को उठा दिया, वहां से शिफ्ट कर दिया दूसरी आईसीयू में। क्यों? मशीन काम नहीं कर रही, मशीन में ऑक्सीजन नहीं है।